हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बोला था 11th और 12th फिजिक्स जो है साथ में चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या है, बोर्ड होता है तो बोर्ड्स जल्दी आते हैं तो वो अपना 12th का भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जेई नीट के लिए 11 12 तो साथ में चलता ही रहेगा। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। स्टार्ट करता हूँ अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या करेंगे बच्चों, स्टैटिक्स माने क्या होता है। इलेक्ट्रो माने चार्ज, स्टैटिक्स माने रुका हुआ। मतलब कि हम समझ सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज हमारा रुका होगा तब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटिज्म में क्या मूविंग चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज तो चार्ज होता है बेसिकली Q इक्वल टू I इंटू टी। ये कब लगता है बच्चों, जब करंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। इफ करंट क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर ऐसा कुछ थी, टाइम के टर्म में ना हो, वेरिएबल्स ना हो। मैंने बताया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मतलब, जैसे I इक्वल टू 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ऐसा कुछ दिया तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। बट I इक्वल टू ऐसा दिया है 2t प्लस 1, 2t स्क्वायर प्लस 3, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। समझ गए। जब कांस्टेंट होगा करंट तो ये फार्मूला लगाना, ठीक है। वेरिएबल्स के लिए भी बता रहा हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ूँ, बोलो ठीक है। अब देखना, अब मान लो कि वेरिएबल्स के टर्म में आ जाए तो Q इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे I dt से और लिमिट लगाएंगे जहाँ से जहाँ का पूछा होगा, ठीक है। इन केस ऑफ वेरिएबल करंट, जब हमारा I क्या हो, वेरिएबल्स हो, उस केस में ये हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो वो बॉडी कैसी होती है बच्चों, वो न्यूट्रल बॉडी होती है। क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो पता ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, अगर किसी बॉडी पे प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। बोलो, मतलब ये बेसिक बातें हैं बट मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या, हो गया क्या, बढ़ूँ आगे, ठीक है। अब बच्चा बात आती है यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज देखिए, 2 यूनिट होती हैं, एक होती है MKS, दूसरी होती है CGS। तो यूनिट मैं लिख देता हूँ। MKS यूनिट क्या होती है, MKS यूनिट होती है बच्चों एम्पियर सेकेंड कह लो, या इसी को हम कूलॉम बोल देते हैं, ठीक है। कूलॉम को C से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। दूसरी यूनिट है जो कि CGS यूनिट है। कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। फेमस तो MKS ही है, CGS में क्या है, ESU। दूसरी कौन सी है, EMU। ESU का क्या नाम है बच्चा, स्टेट कूलॉम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टेट कूलॉम, शॉर्ट में STC लिख सकते हैं,
ठीक है। ईएमओ को बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम। ए बी सी। तो ये भी होते हैं कभी, मान लीजिए यूनिट ही पूछ ले तो आप बता दें। ओके, आगे बढ़ूं, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, देखना कुछ कन्वर्जन्स अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तो यूनिट कन्वर्जन में भी खेल लेता है, लास्ट स्टेप में खेल बदल जाता है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन पे भी ध्यान दे लेना होता है। एक कूलम इक्वल टू होता है 3:10 की पावर 9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक है। 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। अब तुमसे पूछ ले सबसे बड़ी वैल्यू में अगर देखें तो कौन सी यूनिट है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम सबसे बड़ी है, फिर 1 कूलम आएगा, फिर 1 स्टेट कूलम आएगा। ये सब क्वेश्चन एलन के टेस्ट वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या? ठीक। अच्छा, चार्ज जो है बच्चा ना वो कैसी क्वांटिटी है, ये भी जान लीजिए। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज हमारा, ठीक है बच्चा, तो अभी इस पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज फिर बाद में स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इफ पहला पार्ट करंट की वैल्यू दी हो तुम्हें 20 एम्पियर, दूसरा पार्ट इफ करंट की वैल्यू तुम्हें दी हो 2t+1। अब देख लेना पहला वाला कौन सा है बच्चों, कांस्टेंट वाला केस है, दूसरा वाला क्या है, वेरिएबल्स वाला, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को ले लिया, ठीक है। अब समझना, पहले वाले में अगर हमें चार्ज निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, I × t, क्योंकि ये कांस्टेंट है। Q की वैल्यू निकालना है, I हमें दिया है 20, टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 200 कूलम चार्ज हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखना, यहाँ वेरिएबल्स हैं तो यहाँ क्या फार्मूला I dt चलेगा, बोलो, लिमिट 0 से 10 लगा देंगे, 0 से 10, फर्स्ट 10 सेकेंड में बोलो ना, तो 0 से 10। अब करंट की वैल्यू यहाँ रख दो 2t+1, यहाँ 0 से 10। अब बच्चा इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन आप बेसिक मैथ में सीख चुके होंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, 2 पावर में एक ऐड करते हैं, जो ऐड करेंगे उसी को नीचे ले आते हैं, ये रूल होता है, आप पढ़े होंगे। 2 नीचे आ जाएगा और इसका t हो जाएगा, 0 से 10, ये कट जाएगा, ठीक है। अब लिमिट रख देंगे, नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या, नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या, ठीक है। फंक्शन क्या आया था, ये t² + t, ये बचा था शायद 0 से 10 लिमिट थी, ठीक है। अब लिमिट रखता हूँ, लिमिट क्या होता, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर रखा तो 100, लोअर रखने पे 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट 0। एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 100, यहाँ कितना आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा टोटल 110 कूलम। बोलो बोलो, समझ आया क्या, समझ आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब दूसरा एक टॉपिक लेते हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज
देखते हैं बच्चा ये क्या है। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ आएगा। शुरुआत में क्या थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, फिर न्यूमेरिकल आने लगेंगे अच्छे अच्छे तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज, चार्ज जो होता है बच्चा वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज एडिटिव नेचर, मतलब स्केलर क्वांटिटी वैसे भी बताया था और इसको हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें दिया है 10 कूलम, माइनस का 5 कूलम, प्लस का 2 कूलम। ये क्लोज सरफेस है कोई, ठीक है, उसके अंदर इतने चार्ज हैं। तो कोई पूछ ले इस पे हमें नेट चार्ज बताओ, तो हम सबको जोड़ देंगे बच्चा। 10 कूलम प्लस का 2 कूलम, अरे एक सेकंड, 10 प्लस का 2 माइनस का 5, सॉल्व करिए। 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 कूलम। तो इस बॉडी का जो हमारा नेट चार्ज है वो कितना आ गया, 7 कूलम। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ओके, देखना दूसरी प्रॉपर्टी कहती है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा चार्ज होता है ना वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल सी बात, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मास क्या है वो करता है। मास हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है, यहाँ क्या है, नहीं करता। नहीं पे ध्यान देना। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बातों में इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो हमारा चार्ज है वो स्पीड, एक सेकंड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, कि जो हमारा चार्ज है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लैग कर रहा थोड़ा सा। स्पीड की पावर ये क्या है, 0। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, पर जो हमारा मास होता है ना, मास वो डिपेंड करता है स्पीड पे। आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े होंगे ना। यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे या स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट मास क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से आप खुद ही देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। समझ में कैसे बढ़ा मास, ये बताऊं क्या, देखना ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसमें ओवरऑल वैल्यू कम होगी। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो नॉमिनेटर अपने आप क्या होगा, अरे ये वाली वैल्यू क्या होगी, अपने आप ज़्यादा आएगी। तो समझ के बेसिकली याद ही कर लो कि चार्ज का कोई फंक्शन है भी नहीं, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, मास हमारा बढ़ेगा। बट कभी कभी बच्चा हमसे पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, एक सेकंड, स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चों चार्ज अपॉन मास, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, चार्ज तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और मास हमारा क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो ओवरऑल स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए बात को। हम अब समझना, समराइज करता हूँ कि जब भी
स्पीड बढ़ाएंगे तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मास बढ़ जाएगा स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। आपको इतना पता होगा स्पेसिफिक चार्ज Q/m होता है, और बाकी कंडीशंस पता हैं तो आप इसको बता देंगे। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। वो कहता है बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। इसमें क्या लिखोगे? इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। क्या होता है? टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई बॉडी है, मान लीजिए इसमें 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज 10 ही है। फिर कोई दूसरी बॉडी है, इसी बॉडी में मैंने कुछ ऐसा छिड़काने किया, प्लस का 15 कूलम माइनस का 5 कूलम, अभी भी नेट चार्ज कितना है? बोलो, नेट चार्ज कितना है? अभी भी प्लस का 10 कूलम है। यहाँ भी कितना था? 10 कूलम। तो चार्ज अभी भी क्या है? कंजर्व है। अभी भी क्या है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी? 4th नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको देखते हैं। ये कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या बोलता है? एक सेकंड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ऑयल ड्रॉप, अरे यार, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया? उन्होंने बताया कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है ना, वो एक क्वांटा होता है। एक क्वांटा बोला उन्होंने, और वो क्वांटा किसके? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर था, ठीक है। यानी तुम बोल सकते हो कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। और इन्होंने एक फार्मूला दिया, Q = Ne, ठीक है, Ne है। N की वैल्यू हो सकता है ±1, 2, 3 ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये भी मैं क्वेश्चन के मदद से आपको समझाऊंगा कि किसी भी बॉडी पे हमेशा अगर चार्ज ट्रांसफर होगा ना, तो कभी फ्रैक्शनल में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ये फार्मूला वहीं यूज होगा। पूछेगा कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कौन सा नहीं। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स वगैरह कभी पूछता नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ कि इसके कुछ एक्सेप्शंस आए थे, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस क्या हैं बच्चों इसके? क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। क्वार्क पार्टिकल जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं अप और कुछ होते हैं डाउन। बेसिकली अप को U से दिखाते हैं, डाउन को D से। हमसे पूछे, मान लो कभी अप पे कितना चार्ज होता है, तो 2E/3 प्लस का। डाउन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का E/3, ये होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है हमारा प्रोटॉन कैसे बना होता है? 2 अप और 1 डाउन से मिलके क्या बनता है?
एक प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटॉन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। कहे इलेक्ट्रॉन बताइए कितने से बनता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना, दो, अभी तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेमी चार्ज ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का बता देता हूँ, एक अप प्लस दो डाउन से मिलके क्या बनता है? एक न्यूट्रॉन बनता है। वैसे ये सब क्या है, क्वार्क पार्टिकल आपको पढ़ने नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले तो आप मतलब एक बार देखा रहेगा तो थोड़ा आइडिया रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बेसिकली सिंपल आपको करना है। आपको बताना है कि विच चार्ज इज पॉसिबल, कौन कौन से चार्ज पॉसिबल हैं। ठीक है, ये बताना है। मैं देता हूँ ऑप्शंस में, पहला प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्लस का 7.2 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में मान लीजिए आप ले लीजिए क्या 57/19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से चार्ज पॉसिबल हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। मैंने बोला था प्लस माइनस मत देखिए, आप देखिए कि वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में ऐसा नहीं आना चाहिए वैल्यू, पॉजिटिव या निगेटिव होल नंबर आए। जैसे कि ये पॉजिटिव का होल नंबर है तो ये पॉसिबल है, नेगेटिव का होल नंबर है तो ये भी पॉसिबल है। ये फ्रैक्शनल आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कट रहा, तो ये पॉसिबल है। कभी कभी ये ऐसे देख के लगता है कि फ्रैक्शनल होगा तो नॉट पॉसिबल मार दो, ये पॉसिबल है। समझ गए? तो ऐसे आपको पकड़ना है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, या एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि इस पे क्वांटाइजेशन कम से कम क्लियर रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। कह रहा है Q की वैल्यू दिया हुआ हमें 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कह रहा ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। किसी भी बॉडी पे क्या ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चेक कैसे करना, देखना। Q बराबर NE लगाना है। Q की वैल्यू हमें दे दिया तो यहाँ रख दो 3.2 इंटू 10 की पावर -19। N की वैल्यू हमें निकालना है और वो पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखना सीधा तो कट ही रहा, क्या देखना कितना आया? 2 पॉजिटिव में आया। अरे मतलब क्या है कि होल नंबर आया, फ्रैक्शन नहीं आया। तो ये चाहे पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर नेगेटिव आया नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। बट ये समझिए कि ये मतलब होल नंबर आया तो ये चार्ज हमें बिल्कुल भी पॉसिबल है, किसी भी बॉडी पे हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। हमसे पूछ लेता है कभी क्या पूछ लेता है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कुछ नहीं, Q बराबर NE लगाइए। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 माइनस 10 की पावर 19 कूलम। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सॉल्व करिए और मुस्कुराइए। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछा ना, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ गए?
ये आपका आंसर होता है। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक आज रखता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक्स हैं, थोड़ी राइटिंग गंदी है, उसको मैं सही करूँगा। अभी सेटअप अच्छा बनाना है, वो क्या है, अभी थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना होगा। बाकी मैं हर चीज़ को बोलता हूँ, आपको समझ में आएगा, मेरा वादा है। पढ़ के देखना, अभी क्या पहला लेक्चर है, हो सकता है फ्रिक्वेंसी ना मैच की हो, बट आप 1-2 लेक्चर देखेंगे, आपको अवश्य ही समझ आएगा बहुत ही अच्छे से। 11th में आपको रोटेशन में कहीं भी डाउट हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में, SHM वेब, और ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, MI, AC, रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। कहीं भी कोई डाउट होने वाला नहीं है। फिजिक्स से आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय।